हेलो बच्चा लोग, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। जो वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे गुप्ता पीरियड पे और बाकी जो भी वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, आप लोग को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और अगर नहीं देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो चलिए, आज के जो 15 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा डिले हो गया है फास्ट 15 क्वेश्चन लाने में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम शुरू करते हैं। आज के जो 15 हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला हमारा सवाल क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए कालीबंगा, बी लोथल, सी धौलावीरा और डी आलमगीरपुर। तो हमें बताना है कि प्राचीनतम जो गोदीवाड़ा का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि डॉकयार्ड का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें कहाँ से एविडेंस हमें मिलता है। तो आप सभी बार बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो गोदीवाड़ा है उसका हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है ना। ये चीज़ आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन गुजरात के स्थलों को उनके कालानुक्रम के अनुसार लगाइए, ठीक है। यानी कि इनको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा स्थल पहले खोजा गया, फिर कौन उसके बाद, फिर कौन उसके बाद, ठीक है। इस तरीके से हमें बताना है। तो देखिए पहले यहाँ दिया है लोथल, फिर सुरकोटड़ा, फिर रंगपुर और धौलावीरा। अब इसको आपको अरेंज करना है कि कौन सा स्थल जो है वो पहले खोजा गया था, और ये जो स्थल हैं ये गुजरात के स्थल हैं, ठीक है ना। तो इनको आपको इनके खोजने के अनुसार लगाना है कि कौन सा स्थल जो है वो पहले ढूंढा गया था, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला कौन सा होगा, रंगपुर, ठीक है। पहला होगा रंगपुर। क्यों, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1953 से 54, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा लोथल, ठीक है। सेकेंड नंबर पे लोथल, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है आपका 1957-58, ठीक। उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे सुरकोटड़ा, ठीक है। और इसका टाइम है 1964। और सबसे लास्ट में खोजा गया स्थल कौन सा है, धौलावीरा, ठीक है ना। तो इसका टाइम क्या है, 1967। कभी कभी ऐसा भी पूछ रहता है कि सबसे आखिरी में, सबसे जो अभी वर्तमान में खोजा गया, ठीक है ना, सबसे ऐसे पूछा जाता है कि वर्तमान में खोजा गया गुजरात का कौन सा स्थल है। तो आपको याद रखना है कि वो धौलावीरा है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। देखिए, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य पाए जाते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य एविडेंस हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ए हड़प्पा संस्कृति में, बी ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, सी वैदिक संस्कृति में, या डी चांदी के आहत सिक्कों में, ठीक है। तो भारत में जो चांदी का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है ना, ओल्डेस्ट जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिलता है, हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। कहाँ से मिलता है, हड़प्पा संस्कृति में मिलता है, क्लियर। चलिए देखिए, जो वीडियोस आप लोग के लिए बनाती हूँ उनको आप लोग पूरा देखा कीजिए, ठीक है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा कोई भी चीज़। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपके डाउट जो है वो कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। पहला है ए शिलालेख, बी मुहर, सी पुरातात्विक खुदाई, या डी सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, पुरातात्विक खुदाई, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का युग किस काल को निरूपित करता है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का युग किस काल को निरूपित करता है, पाषाण युग को, लौह युग को, ताम्र पाषाण युग को, या कांस्य युग को। तो हड़प्पा सभ्यता का युग जो है वो कांस्य युग को निरूपित करता है, ठीक है ना, कांस्य युग को। आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का युग कांस्य युग को निरूपित करता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कि इनमें से किस हड़प्पाई जानवर का अंकन हड़प्पाई मुद्राओं पर नहीं किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ना है, समझना है, देन आंसर देना है। तो किस हड़प्पाई जानवर का जो अंकन है वो हड़प्पाई मुद्राओं पर, क्वाइंस पर नहीं किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ए भेड़, बी गेंडा, सी ऊंट और डी बकरी। तो इसमें से आंसर क्या होगा, सी
ऊंट। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? ठीक है ना, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? ए कालीबंगा से, बी लोथल में, सी धौलावीरा या डी बनावली। तो कहाँ से मिला है हाथी दांत का पैमाना? हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल में मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल में। ठीक है, क्लियर। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, कहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? ए लोथल एवं कालीबंगा से, बी धौलावीरा से, सी आमरी से या डी कोटदीजी से। तो शल्य चिकित्सा के जो साक्ष्य हैं वो हमें लोथल और कालीबंगा से मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें लोथल और कालीबंगा से मिलते हैं। क्लियर, लोथल और कालीबंगा से हमें शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में घोड़े का, ठीक है, भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? ठीक है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन को, भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी सुरकोटड़ा से या डी बनावली से। तो हमें कहाँ से मिलता है घोड़े का प्राचीनतम साक्ष्य? सुरकोटड़ा से। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? ठीक है, तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से या डी रोजदी से। तो कहाँ से प्राप्त हुई है मानव आकृति? तांबे की एक मानव आकृति हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? हड़प्पा से। ठीक है, तांबे की एक मानव आकृति हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है? ठीक है ना, फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदाड़ो से, बी धौलावीरा से, सी लोथल से और डी कालीबंगा से। तो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोथल में जो है बहुत बड़ा डॉकयार्ड हमें मिला है। डॉकयार्ड होने का मतलब है कि वहाँ से व्यापार होता होगा, है ना। तो इसलिए फारस की खाड़ी प्रकार की जो मुद्रा है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो लोथल से प्राप्त होती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदाड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? ठीक है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि मोहनजोदाड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन कौन से जो पशु हैं उनके जो चित्र है वो अंकित हैं। तो ए सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ। बी में है व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। सी सिंह, गेंडा, भैंसा और घोड़ा। डी वृषभ, भैंसा, हाथी और घोड़ा। तो इनमें से जो पशुपति मुद्रा है उस पर कौन कौन से जानवरों के समूह का चित्रण किया गया है? ठीक है, तो उसमें आपका आंसर होगा बी व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। ठीक है, व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? देख लीजिए, अभी ऊपर जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको यहीं पर है। ठीक है, आप पहले ही पढ़ चुके। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? ए हड़प्पा से, बी लोथल से, सी मोहनजोदाड़ो से या डी रंगपुर से। तो पशुपति मुहर हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। क्लियर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, समाधि R37 किस स्थल से संबंधित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। R37 समाधि किस स्थल से संबंधित है? ए चाहुंदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा या डी लोथल। तो R37 जो समाधि है वो हड़प्पा से संबंधित है। ठीक है, R37 समाधि हड़प्पा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो चलिए देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? ठीक है ना, बताना है कि इनमें से कौन से स्थल जो हैं वो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, पहला देखिए बनावली दिया है, दूसरा कालीबंगा, तीसरा राखीगढ़ी और चौथा रोपड़।
ठीक है, ये 4 जगह दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो जगह है वो हमारा हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे कूट दिया गया है, इस कूट के अनुसार अपने उत्तर को बताना है। ठीक है, तो कूट में देखिए दिया है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 3 और 4। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं? बनावली और राखीगढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा, बनावली और राखीगढ़ी, यानी कि 1 और 3, यानी कि आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान। ठीक है, और रोपड़ कहाँ है? रोपड़ है पंजाब। आज का रूपनगर, आज का रूपनगर। ठीक है, आज का रूपनगर। ठीक है, तो उसका प्राचीन नाम है रोपड़। तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और बनावली और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये हो गए आज के आपके 15 सवाल, और बस आज के लिए बस इतना ही। अब अगले 15 सवाल के साथ में हम लोग फिर अगले वीडियो मिलेंगे। अब आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से क्वेश्चंस को सुनिए, उसको समझिए। ठीक है, और बाकी जो इससे पहले के भी जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप लोग प्लीज़ देखिए। आप लोग के एग्ज़ाम जो है, अभी तो DSSB की वैकेंसी आ चुकी है, आपका EMRS की वैकेंसी आ चुकी है, और आगे आने वाले समय में बाकी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग हैं उन सब के भी जो वैकेंसीज़ हैं वो आएंगी। ठीक है, सो आप लोग अपनी तैयारी जो है उसको जारी रखिए, तैयारी को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और चलिए, अब आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके, और शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।